पूरा बॉलीवुड कहाँ है, एक एक नाम लूँगा तो बहुत है। पूरा खान गैंग, पूरा ये सूरा भास्कर जितने हैं, अरे भाई इतने मुख्यमंत्री की बढ़ाई, इतनी पॉलिश, करण जौहर से लेके सारे लोग। आज बताओ ना, सचिन वाजे तो पर्दे के तरह से साफ कर दिया। कहाँ हैं पितामह जी? अरे पितामह जो राजनीति के पितामह हैं वो कहाँ सोए हुए हैं? आज पर्दे की तरह से खुल गया। एंटीलिया मामले में वो जो जिलेटिन की छड़ें मिली थी वहीं से शुरू हुआ था। एनआईए ने जांच शुरू किया कि भाई ये इस तरह के विस्फोटक रख के। असल में मामला यह था कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों लोगों को क्या कहूँ, इनके ऊपर मुकदमा कर सोनिया गांधी को जेल भेज देना चाहिए। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत, रिया सान्याल, जितने ये हत्याएं हुई यह क्यों हुआ? बॉलीवुड को ड्रग का सारा रैकेट जानते थे भाई साहब। सुशांत सिंह राजपूत सारा रैकेट जानते थे। इस चीज़ को, सुशांत सिंह राजपूत को की सच्चाई को अर्णव गोस्वामी ने इतना अच्छे ढंग से बताया। एक एक चीज़, एक एक बातें, हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, कैसे उनकी हत्या हुई, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है, ये सारी चीज़ें जब डिस्क्लोज होने लगी तो महाअघाड़ी पर्दे की तरह से साफ होने लगी कि महाअघाड़ी की सरकार धन उगाही और नशा बिक्री के लिए जो भी वहाँ बोल रहा है, जो सच्चाई दिखा रहा है, चाहे वो, और जो बोलेगा उसके ऊपर आक्रमण करना ही है। देखिए, हम लोग आज से नहीं, जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई और तभी से लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले से ही लगातार हम लोग एक्टिव हैं। कह रहे हैं कि यह मुख्यमंत्री, इसका बेटा, जो बड़ा पेंगुइन कह रहे हैं, छोटा पेंगुइन क्या नाम लेके कह रहा हूँ, उद्धव ठाकरे और उनका बेटा, सीधे, मुझे कोई डर थोड़े है। ईडी के सामने स्वीकार कर रहा है, तुम्हारा 15 साल का जो तुम्हारे साथ कार्यकर्ता रहा है, तुम वो जो आदमी सस्पेंडेड है था, उसको तुम अपने लाके पार्टी में रखते हो, उसको फिर से पुलिस में भेजते हो और पुलिस में भेज के उसको अधिकारी बनाते हो। किस लिए भाई? जिसके ऊपर ऑलरेडी भ्रष्टाचार का चार्ज लग चुका है, उसको तो एक तो पहली गलती करते हो, तुम अपने शिवसेना में बुलाते हो, अपने मेंबर के रूप में रख के उसका परिवार का भरण पोषण करते हो, फिर दलाली के रूप में तुम भेजते हो मुंबई पुलिस में, और मुंबई पुलिस में वो जाता है किस लिए? वसूलों के लिए। आज सच्चाई खुल के सामने आ रही। यही बातें चिल्ला के हम लोग कह रहे थे। तो ये एनडीटीवी जो भी हैं, ये जितने हैं, ये भाड़ जितने हैं, कोई मानने के लिए तैयार था। अरे ये मोदी भक्त, कौन भक्त, ये हिंदूवादी, मैंने क्या क्या हम लोगों को नाम उपाधि में। अब कौन दोषी है भैया? सचिन वादे झूठ बोल रहा है या तुम झूठ बोल रहे थे? कालिख पोत के रवीश कुमार जो 3 दिन लगातार 9 बजे महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में अपना डिबेट करते हैं 9 बजे, उसमें अब मुंह कालिख पोत के घूमना चाहिए कि नहीं? शरद पवार को कालिख पोत के घूमना चाहिए कि नहीं? उद्धव ठाकरे को किस मुंह से मुख्यमंत्री हैं? बगैर कहे चुल्लू भर पानी में नाक डुबा के और तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और पूरी महाराष्ट्र सरकार की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। सरकार किस लिए चुनती है जनता? कि उसकी सेवा करेगी या वसूली करेगी? वसूली करने के लिए कोई वोट नहीं देता भाई साहब। मुंबई पुलिस, जहां कहा जाता है कि दुनिया की सबसे सुपर, मैंने ये कहते हैं कि दुनिया की यही मुख्यमंत्री, यही भाड़, जो ये बेस्ट मुख्यमंत्री, पूरा बॉलीवुड तख्ती लेके और पूरे ट्विटर पर एक्टिव होके, वन ऑफ द बेस्ट सीएम ऑफ द उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार, कहाँ हो भैया? कहाँ हो तुम? पूरा बॉलीवुड कहाँ है? एक एक नाम लूँगा तो बहुत है। पूरा खान गैंग, पूरा ये सूरा भास्कर जितने हैं, अरे भाई इतने मुख्यमंत्री की बढ़ाई, इतनी पॉलिश, करण जौहर से लेके सारे लोग। आज बताओ ना, सचिन वाजे तो पर्दे की तरह से साफ कर दिया। कहाँ हैं पितामह जी? अरे पितामह जो राजनीति के पितामह हैं वो कहाँ सोए हुए हैं? आज पर्दे की तरह से खुल गया। एंटीलिया मामले में वो जो जिलेटिन की छड़ें मिली थी वहीं से शुरू हुआ था। एनआईए ने जांच शुरू किया कि भाई ये इस तरह के विस्फोटक रख के। असल में मामला यह था कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी,
इन तीनों लोगों को क्या कहूँ, इनके ऊपर मुकदमा कर सोनिया गांधी को जेल भेज देना चाहिए। राहुल गांधी बोलता है शर्म से इसको बोलते हुए शर्म नहीं आती है। आज जवाब देना चाहिए, तुम्हारी सरकार है। ये तीनों लोग मिल के धन उगाही का, चूँकि हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ से धन उगाही का सुनियोजित प्लान बनाए। अब मुंबई पुलिस के गर्दन में पैसे का फंदा लगा हुआ था, त्राह त्राह अब मरे कि कब मरे। यह गृह मंत्री 24 घंटा डंडा करके रखा था, भाई 3 करोड़ दो, इसलिए कि बांटना है। उद्धव ठाकरे को भी लेना है, शरद पवार जी को भी लेना है, सोनिया गांधी को दिल्ली में पहुंचाना है। अब कितना उगाही करें? तो उगाही करने के लिए उन लोगों ने रास्ता क्या निकाला कि एक ही बड़े आदमी को बड़ा बकरा हलाल करो। तो सीधे अंबानी परिवार को सीधे उन्होंने टच किया कि एक ही जगह से मारेंगे और इनको दहशत में फैलाएंगे और मोटा माल मिल जाएगा। अब यह जो हम बाहर से वसूलेंगे, तमाम तरह से उसमें दे रहा था ना, गृह मंत्री ने बताया था। यही सचिन वाजे से पहले जो हमारे इसके पहले जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे, उन्होंने कहा था कि बताया था कि कैसे कैसे वसूलना है, किससे कितना कितना लेना है, 3 करोड़ कैसे पहुंचाना है। ये जब उनको हटाया गया था, सस्पेंड किया गया था, यही गृह मंत्री, तो उन्होंने बाहर जब सस्पेंड हुए तो पूरी डिटेल बताए थे कि कैसे कैसे वसूलना है। उसको लाया, वहीं से मामला समझ में आ गया। बाद में ये लोग अपनी, चूँकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इनका बेटा, सारे लोगों की जान बचाने के लिए गृह मंत्री के ऊपर तलवार चला के सोचे कि अब उद्धव ठाकरे सोचे मामला निपट जाए, हिंदू बंट जाएगा और धीरे धीरे मामला निपट जाएगा, वोटर को उल्लू बना देंगे और पैसे से खरीद लेंगे। तो इस धन उगाही चल रही थी, बांटना तो था। तो ये सारी सच्चाई पता था। हम लोग एक दिन डे 1 से नहीं, बहुत पहले से चिल्ला के कर रहे हैं। ये सारे लोग मिले हुए हैं, उद्धव ठाकरे मिला हुआ है, शरद पवार, सोनिया गांधी और पूरा बॉलीवुड। पूरे बॉलीवुड में ये सेक्स का रैकेट पकड़ा गया, बिंद्रा पकड़ा गया। उसके बाद से जो ये अफीम, चरस, गांजा, सारे जितने बॉलीवुड वाले हैं उनके घरों में पकड़ा गया। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत, रिया सान्याल, जितने ये हत्याएं हुई, यह क्यों हुआ? बॉलीवुड को ड्रग का सारा रैकेट जानते थे भाई साहब। सुशांत सिंह राजपूत सारा रैकेट जानते थे। इस चीज़ को, सुशांत सिंह राजपूत को की सच्चाई को अर्णव गोस्वामी ने इतना अच्छे ढंग से बताया। एक एक चीज़, एक एक बातें, हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, कैसे उनकी हत्या हुई, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है, ये सारी चीज़ें जब डिस्क्लोज होने लगी तो महाअघाड़ी पर्दे की तरह से साफ होने लगी कि महाअघाड़ी की सरकार धन उगाही और नशा बिक्री के लिए जो भी वहाँ बोल रहा है, जो सच्चाई दिखा रहा है, चाहे वो, और जो बोलेगा उसके ऊपर आक्रमण करना ही है।